क्या ये जनता के पैसे का दुरुपयोग नहीं है? क्या ये विधायक निधि का मिसयूज नहीं है? आज की जो खबर है वो इसलिए खास है क्योंकि यहाँ पर प्रतीत हो रहा है विधायक निधि के दुरुपयोग का मसला। इसमें हकीकत बयां होगी और हकीकत बयां होगी तो राजनीति नंगी होगी, राजनीति नंगी होगी तो नेताओं का अस्तित्व कहीं खतरे में आता है। या सिर्फ इस तरीके से नाम लिख देने भर से स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों का सम्मान हो जाता है? तो ये परिपाटी डेवलपमेंट की आखिर हमको क्या बताती है, ये सोचना समझना होगा। मकसद सिर्फ और सिर्फ अपनी राजनीतिक गोटियों को फिट करना है। राजनीतिक प्रतिस्पर्धा में प्रति उत्तर कैसे दिया जाता है, इसकी वानगी अगर आपको देखनी है तो किच्छा विधानसभा आना पड़ेगा। यहाँ पर जो मौजूदा विधायक तिलकराज बहड़ और पूर्व विधायक राजेश शुक्ला के बीच में जो जूतम पेजार चली रहती है, एक के बाद एक पलटवार होता है और नहले पर दहला साबित करने की जो कोशिश होती है, उस रोमांचकारिक दृश्य को आप कई बार देख चुके हैं, सुन चुके हैं। फिर चाहे मर्यादाएं कहीं भी चली जाएं, सहारा किसी भी चीज का लेना पड़े, झूठ बोले या सच बोले, माहौल अपने पक्ष में बनाने की कोशिशें होती हैं। वर्तमान छोड़कर भविष्य की चिंता ना हो और भूतकाल में जाकर भी चीजों को कुरेदने का काम अगर राजनीतिक प्रतिस्पर्धा के प्रति उत्तर में देखना है तो आप किच्छा के भीतर देखिए। मैं इस समय एक खास विषय पर बातचीत करने के लिए आया हूं कि एक ही रास्ते पे आखिर दो दो द्वार स्मृति के क्यों बनाए गए हैं? क्या ये जनता के पैसे का दुरुपयोग नहीं है? क्या ये विधायक निधि का मिसयूज नहीं है? या ये सिर्फ और सिर्फ राजनीतिक प्रतिद्वंद्विता का एक जवाब मात्र है? फिर चाहे मर्यादाएं कहीं चली जाएं, पैसा कहीं चला जाए, जो हमको अपने माहौल को फिट करने के लिए एंगल चाहिए होता है वो सटीक बैठना चाहिए, बाकी चीजें दरकिनार कर दी जाती हैं। आज की जो खबर है वो इसलिए खास है क्योंकि यहाँ पर प्रतीत हो रहा है विधायक निधि के दुरुपयोग का मसला। पैसे का जब दुरुपयोग होता है या यूं कहिए कि खुले शब्दों में लूट का मसला होता है, तो फिर हर एक जागरूक नागरिक को सोचना जरूरी होता है। प्रतापपुर गांव की जहां से शुरुआत होती है, कही जा सकती है ये एक बैराज है और पानी को रोकने का काम यहां से किया जाता है। और इसके ठीक बगल में ये छठ घाट आप देख पा रहे होंगे और इसके ठीक बगल में आप इस भव्य द्वार को देख सकते हैं कि ये स्वतंत्रता संग्राम सेनानी द्वार है प्रतापपुर का, जिसका कल ही लोकार्पण हुआ है और इसका लोकार्पण किच्छा के विधायक तिलकराज बहड़ ने किया है। अब आप कहेंगे कि द्वार बना है, इसमें दिक्कत क्या है? निश्चित तौर पर कोई दिक्कत नहीं है। हालांकि सवाल यह है कि जब सुप्रीम कोर्ट भी इस बात को कह चुका है कि द्वार इत्यादि जो खर्चे हैं उस पर रोक लगाई जानी चाहिए और जो बुनियादी सवाल हैं उस पर काम करने की ज्यादा जरूरत है, तब फिर गांव के अंदर जब हम देखते हैं कि बहुत सारी सड़कें उधड़ी हुई हैं, नहीं बनी है, या फिर अन्य भी बहुत सारे काम डेवलपमेंट के होने बाकी हैं, तब इस तरीके के द्वारों पर प्रश्न चिन्ह लगना लाजमी हो जाता है। लेकिन ठीक है, स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों की याद में अगर गांव के बाहर द्वार बनाया जा रहा है तो इसमें किसी को आपत्ति नहीं होगी, खुशी होनी चाहिए। लेकिन दिक्कत वहां आती है जब गांव के ठीक पहले एक द्वार पहले से मौजूद हो, तब फिर दूसरे द्वार की जरूरत क्यों आन पड़ती है और फिर ये बात महसूस होती है कि कहीं ये द्वार सिर्फ और सिर्फ तिलकराज बहड़ की ओर से पूर्व विधायक राजेश शुक्ला को राजनीतिक तौर पर एक प्रति उत्तर जवाब देने के क्रम में तो नहीं बनाया गया है। फिलहाल आप इस द्वार को देख लीजिए। विधायक निधि 2023-24 के तहत ये काम हुआ है। तिलकराज बहड़ जी माननीय विधायक किच्छा का नाम भी यहाँ पर उल्लेख है और ये जो शिलापट आप देख पा रहे हैं, ग्रामीण निर्माण विभाग रुद्रपुर डिपार्टमेंट है, ये कार्यदायी संस्था है और 11/4/25 यानी कि कल इसका लोकार्पण हुआ था और मैं आज 12 तारीख को यहाँ पर मौजूद हूँ। इसमें कहीं पर भी इसकी लागत का उल्लेख नहीं किया गया है।
जो कि आमतौर पर होता है या होना चाहिए। सिर्फ विधायक जी के द्वारा लोकार्पण किया गया है, इसमें किसी स्वतंत्रता संग्राम सेनानी का नाम नहीं है, गांव के किसी स्वतंत्रता संग्राम सेनानी या उत्तराधिकारी संगठन से किसी व्यक्ति को नहीं लिया गया, किसी ग्राम प्रधान का भी इसमें उल्लेख नहीं है, किसी जिला पंचायत सदस्य का भी इसमें उल्लेख नहीं है, किसी क्षेत्र पंचायत सदस्य का भी उल्लेख नहीं है। सिर्फ और सिर्फ उल्लेख है तिलकराज बहड़ का। अब आप कहेंगे कि बहड़ जी की राशि है, विधायक निधि है, तो अन्य जनप्रतिनिधियों का क्या काम है? लेकिन नहीं, हमारा संविधान चूंकि गांव से निर्धारित होता है और गांव हमारे लोकतंत्र की सबसे छोटी इकाई है, इसलिए गांव के भीतर कोई भी काम होता है तो फिर वहां के प्रधान को, वहां के वीडीसी को, वहां के जिला पंचायत को या फिर जो सम्मानित लोग होते हैं उनको नहीं छोड़ा जा सकता। लेकिन इस शिलापट में देख लीजिए, आमतौर पर तिलकराज बहड़ जी के शिलापट में इस तरह की खामियां मैं नहीं देखता हूं, लेकिन पहली दफा इस शिलापट में मैं देख रहा हूं कि किसी भी प्रधान का या अन्य किसी जनप्रतिनिधि का नाम नहीं दिया गया है। क्या ये एक मानवीय भूल है या फिर ये भी कहीं राजनीति का हिस्सा है, या ये माना जाए कि प्रतापपुर के आसपास जो जनप्रतिनिधि हैं वो तिलकराज बहड़ के प्रभाव में नहीं है या राजेश शुक्ला के प्रभाव में है, इसलिए उनका नाम यहाँ पर नहीं दिया गया है। बहरहाल ये शिलापट का एक हिस्सा मैंने आपको दिखाया, और दूसरी तरफ इस पिलर पर आप देखेंगे तो इसमें 43 जो स्वतंत्रता संग्राम सेनानी है, ग्राम प्रतापपुर में स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के नाम हैं, और जिनके बाप दादा यहाँ पर आए थे, जो आज युवा पीढ़ी होगी, शायद उन बुजुर्गों के नाम हैं जिन्होंने इस तराई को हरा भरा करने में अपना खून पसीना एक किया था। अब आप यहाँ भी कहेंगे कि दिक्कत क्या हो सकती है, इस द्वार पर स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के 43 नाम लिखे हैं, और ये 43 के 43 वो नाम हैं जो इस प्रतापपुर ग्राम सभा के अंतर्गत ही आते हैं। लेकिन बड़ा सवाल ये उठता है कि ये जो 43 स्वतंत्रता संग्राम सेनानी हैं, इन्होंने अपने जीते जी जो काम या जो दायरा या जो चीजें सोची थी वो ये सोची होंगी, जो मैं अनुमान लगाता हूं, कि गांव का विकास किस तरीके से हो, गांव किस तरीके से आगे बढ़े, और सही मायने में स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों की जो चीजें हैं, स्मृतियां हैं और यादें हैं, वो कहां और किस तरीके से दर्ज की जाएं। लेकिन वो काम नहीं होता है। वो काम ना तो राजेश शुक्ला के विधायक रहते 10 साल हुआ, और ना ही 3 साल तिलकराज बहड़ के विधायक रहते हुआ, क्योंकि होना तो ये चाहिए था कि आज़ादी के बाद से सन 48 से 49 से जब यहाँ स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों को जमीनें आवंटित हुई थी, उसके बाद से लेकर अब तक करीब आप मान के चलिए कि 80 साल के आसपास का वक्त होने को जा रहा है। लेकिन कहीं पर भी जो पूर्वांचल समाज के स्वतंत्रता संग्राम सेनानी हैं, उनका कहीं लेखा जोखा आप नहीं पाते हैं, कहीं किताब में कहीं कोई दर्ज नहीं किया गया। और इसकी सुगबुगाहट या इसकी शुरुआत ना तो मौजूदा विधायक ने की, ना ही पूर्व के विधायक ने की, राजेश शुक्ला ने जो 10 साल यहाँ पर विधायक रहे थे। अब सवाल ये उठता है कि क्या किताबों से वोट मिलेगा या किताबों में दर्ज कर होगा क्या? क्योंकि किताबें झूठ नहीं बोलती हैं, और किताबें डराती हैं हमेशा सत्ता को, नेताओं को, क्योंकि किताबें जब पढ़ेंगे लोग तो उसमें हकीकत बयां होगी, और हकीकत बयां होगी तो राजनीति नंगी होगी, राजनीति नंगी होगी तो नेताओं का अस्तित्व कहीं खतरे में आता है। इसलिए कोई भी नेता जो अब तक इस पूरे क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करता रहा है, उसने इस बात की कोशिश नहीं की कि स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों का इतिहास किस तरीके से संजोया जाए। क्या सिर्फ इस तरीके से नाम लिख देने भर से स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों का सम्मान हो जाता है या उनका इतिहास दर्ज हो जाता है? या आप जब देखेंगे जो है नारायणपुर चौराहे पर जो स्मृति स्तूप बना हुआ है, राजेश शुक्ला जी के द्वारा बनाया गया है, वो आसपास के जितने भी पूर्वांचल समाज के गांव हैं, वहां के स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के नाम दर्ज किए गए हैं। क्या सिर्फ इतने भर से इन सेनानियों का, इन स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों का इतिहास दर्ज हो जाता है, या इससे आगे की कोई चीज रहती है? होना तो ये चाहिए था कि कायदे में अगर ठीक तरीके से आप पूरे इतिहास को दर्ज करना चाहते हैं तो आपको दर्ज करना पड़ेगा किसी किताब में, दस्तावेज के रूप में। और दूसरी बात यह है कि ये शिलापट या ये द्वार वोट दे सकते हैं, पर किताबें वोट नहीं दे सकती। किताबें लोगों को इस लेवल पर खड़ा करती हैं कि वो जवाब सवाल करेंगे आपसे,
आपकी जवाबदेही तय करेंगे। नेताओं से ये पूछेंगे कि आखिर आप विधायक रहते, मंत्री रहते या सरकार में रहते कर क्या रहे होते हैं। जहां पर मैं खड़ा हूं, ये द्वार जो स्वतंत्र संग्राम सेनानी द्वार बनाया है, कल इसका लोकार्पण हुआ है। इसके ठीक आधा किलोमीटर भी नहीं होगा जहां से प्रतापपुर गांव शुरू होता है, वहां पर एक और द्वार पहले से मौजूद है। एक टुक वाले भैया आ रहे हैं और हम इनसे हम मदद मांगते हैं। नमस्कार नमस्कार, क्या नाम है भैया? इसी गांव के हो? इसी गांव के हो? तो ये जो द्वार बना है ये कब बना है? ये अभी मेरे ख्याल से हो गए 2.5-3 महीने हो गए, लेकिन कल इसका लोकार्पण हुआ है ना? है? अच्छा, और आगे एक द्वार और भी है? हाँ, आगे सामने ही है। चलिए, हमको दूसरे द्वार तक ले चलेंगे कि नहीं? चले जाएंगे। ले चलेंगे ना? चलिए कश्मीर, आप आगे आ जाइए और हम दूसरे द्वार तक टुक के माध्यम से चलेंगे। मैं प्रतापपुर गांव में मौजूद हूं। स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों का ये गांव है, बहुत महत्वपूर्ण गांव है। और सड़क की हालत कश्मीर दिखा दो। जो पुरानी सड़क है उसको उधेड़ दिया गया है साइड में, और ये देखकर थोड़ी सी खुशी होती है कि सड़क शायद अब नए सिरे से यहाँ डाली जाएगी। हम गांव के शुरुआती मोड़ पर आ गए हैं और यहीं से गांव की एंट्री होती है। आप देख सकते हैं ये 500 मीटर की दूरी पर ये पहले से एक द्वार मौजूद था। जिस तरीके से डिजाइन वहां पहला गेट किया गया है, सेम उसी तरीके का डिजाइन यहां पर है। वही लाल पट्टियां हैं, उसी तरीके से तिरछे तरीके से स्वर्गीय श्री यशवंत मिश्रा स्मृति द्वार लिखा गया है। जिस तरीके से पहले गेट पर विधायक निधि 2023-24 लिखी गई है, यहाँ पर जब राजेश शुक्ला विधायक थे 2021-22 लिखा हुआ है। और उधर पहले वाले गेट पर विधायक श्री तिलकराज बहड़ का नाम है, यहाँ पर श्री राजेश शुक्ला माननीय विधायक की इच्छा से उस समय थे। तो बिल्कुल हूबहू उसी तर्ज पर है। यहाँ पर यशवंत मिश्रा जी का पूरा जीवन परिचय दिया हुआ है और वो इस गांव के महत्वपूर्ण व्यक्ति थे और साथ ही साथ वो राजेश शुक्ला के भी खासम खास माने जाते थे। एक तरीके से ये कहा जाए कि उनके राजनीतिक पंडित के तौर पर यशवंत मिश्रा को देखा जाता था। और यहाँ पर भी आप देखेंगे कि ये 2021 में जब इस द्वार को बनाया गया है राजेश शुक्ला जी के द्वारा, इसमें भी कहीं किसी ग्राम प्रधान का उल्लेख नहीं है। ये अब विधायकों का अपनी मोनोपोली भी हो सकती है, जो कि कई सारे प्रश्न चिन्ह खड़ी करती है। और निर्माण जो कार्यदायी संस्था थी, यहाँ पर भी ग्रामीण निर्माण विभाग उधम सिंह नगर काम कर रहा है। लगभग हूबहू इसी तरीके का डिजाइन है पूरा। तो एक तरीके से क्या ये कॉपी करने की कोशिश हुई है, या एक ही गांव के भीतर दो द्वार बनाकर सिर्फ एक राजनीतिक प्रत्युत्तर देने की कोशिश हुई है? ये अपने आप में एक बड़ा सवाल हमको समझ में आता है कि एक गेट ये पहले से मौजूद था, यहीं से गांव शुरू हो जाता है। देख सकते हैं आप, आवासीय क्षेत्र यहां से शुरू हो रहा है, लोगों के मकान यहां पर मौजूद हैं दोनों साइड से आप देखेंगे, और यही मुख्य मार्ग है प्रतापपुर का। तो फिर जब ये ठीक गांव के बाहर एक गेट पहले से मौजूद था और यशवंत मिश्रा भी उसी स्वतंत्रता संग्राम सेनानी परिवार से आते हैं जिनके बाप दादाओं के नाम पर तिलकराज बहड़ जी ने कल गेट का लोकार्पण किया था। और चूंकि उनकी स्मृति में लगा है, काफी सक्रिय वो रहते थे राजनीति में, सामाजिक चीजों में, किसानों के लिए, तो क्या इसी द्वार को नहीं और डेवलप कर देना चाहिए था? इसका रंग पेंट उतर रहा है, चूंकि ये राजेश शुक्ला ने बनाया था तो शायद इसलिए अब इस पर रंग पेंट करने की कोई जरूरत महसूस नहीं हो रही थी। तो इस स्तर पर राजनीति की निम्नता को आप किच्छा में आकर देख सकते हैं। एक नया गेट बनाकर अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने का काम तो हो रहा है, लेकिन जो दूसरा गेट है उसकी मरम्मत या उसकी रखरखाव या उसका जो है रिकंस्ट्रक्शन या कहीं को दिक्कतें आ रही हैं तो उसको ठीक करने की जरूरत महसूस नहीं हो रही है। तो ये परिपाटी डेवलपमेंट की आखिर हमको क्या बताती है, ये सोचना समझना होगा।
क्योंकि विधायक निधि या सांसद निधि ये किसी विधायक या सांसद के घर का पैसा नहीं है, अपना निजी पैसा नहीं होता है। ये जनता की गाड़ी कमाई का पैसा होता है, आपके और हमारे टैक्स का पैसा होता है। इसको कहां और कैसे खर्च होना चाहिए, इसका राइट भी आपके पास होना चाहिए और लोगों की राय शुमारी के बगैर ये काम नहीं होना चाहिए। दो दो गेट बनाकर आप कितना स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों को श्रद्धांजलि दे पाएंगे, कितना उनको नमन कर पाएंगे, कितना याद कर पाएंगे। स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों को श्रद्धांजलि देना, याद करना मकसद नहीं है। मकसद सिर्फ और सिर्फ अपनी राजनीतिक गोटियों को फिट करना है, फिर चाहे राजेश शुक्ला हो, चाहे फिर तिलकराज बेहड़ हो। और राजनीति का घिनौना दृश्य आप देखिए, राजेश शुक्ला की भारतीय जनता पार्टी के नेता सुरेश गौरी, वो आकर भी ये सवाल खड़ा करते हैं इन पूर्वांचल के स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के ऊपर कि 15-15 एकड़ जमीन फ्री में नहीं मिल गई है उनको। और वहीं कांग्रेस के जो नेता हैं सरवर यार खान, जो खुद स्वतंत्रता संग्राम सेनानी परिवार से आते हैं, वो भी सवाल उठाते हैं कि ये 15-15 एकड़ जमीनें कहां और किस तरीके से मिली हैं। इतने संगीन आरोप एक भाजपा के नेता हैं, दूसरे कांग्रेस के नेता हैं उठाते हैं। वो क्यों उठा पा रहे हैं और उस पर कोई लगाम लगाने की स्थिति नहीं आ रही? वो इसीलिए लगा रहे हैं कि आज तक के जो नेतृत्वकारी लोग रहे हैं, उन्होंने पूर्वांचल के समाज के जो इस स्वर्णिम इतिहास है, या तराई में बसे हुए तमाम पूर्वांचल के गांव हैं, या जितने भी स्वतंत्रता संग्राम सेनानी हैं या उत्तराधिकारी लोग हैं, उनकी पूरी आप बीतियों को दर्ज करने का काम कभी नहीं हुआ। अगर ये रिपोर्ट आपको ठीक लगी हो तो जरूर इसको शेयर करिए, कमेंट जरूर कीजिएगा। तत्काल आप YouTube पर जाइए और YouTube पर भी हमको सब्सक्राइब कीजिए। हम अनसुनी आवाज के नाम से YouTube पर भी मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, नमस्कार।